बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 5 का नाम है पर्सनल मैनेजमेंट यानी सेवी वर्गीय या कर्मचारी प्रबंध। प्रबंध का अर्थ होता है मानव तथा मशीन का ऐसा कुशल संयोजन जो किसी भी फर्म की सफलता के द्योतक होते हैं। जहां मानव और मशीन के कुशल प्रबंध के बिना कोई भी संस्था ग्रो नहीं कर सकती है, उसी तरह से प्रत्येक संस्था के लिए सबसे जरूरी कार्य यह भी होता है कि वो अपने संस्था के लिए एक ऐसे संगठन का चयन करे जो उनकी संस्थाओं को के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी मदद करे। बिना कर्मचारियों के, बिना पर्सनल या सेवी वर्गीय व्यक्तियों के कोई भी संस्था अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। बिना व्यक्तियों के तो किसी भी संस्था की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी संगठन की अगर क्वालिटी या उसकी तारीफ होती है या उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट को पसंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वहां पर काम करने वाले मेहनती कर्मचारी और सेवी वर्गीय वर्ग होता है और उनकी हर अच्छाई, संस्था की हर अच्छी गुडविल की ख्याति के पीछे उन कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि वे अपनी संस्था की ख्याति को बनाए रखें। पर्सनल मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें जहाँ पता है कि मानवीय संसाधनों के बिना संस्था ग्रो नहीं कर सकती है, ये संस्था का काम संभव ही नहीं है, तो प्रत्येक संस्था ये चाहेगी कि हमारे संस्था में ऐसे कुशल और योग्य व्यक्ति कार्य करें जो हमारी संस्था के विकास में मदद करे। तो सेवियर के प्रबंध में मुख्य रूप से 3 बातों को शामिल किया जाता है, जहाँ कर्मचारियों की भर्ती, उनका अनुरक्षण और उनका रिटायरमेंट यानी पृथक्करण शामिल किया जाता है। The choice of personnel, perhaps the most important choice, never proceed according to plan, but there has been some successful transaction that upheld high standards. किसी भी संस्था के लिए एक निश्चित मानक होते हैं जहां अपनी संस्था में वो एक निश्चित संख्या में या कुछ विशेष कौशल वाले व्यक्तियों का चयन करती है जो उनकी संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य या प्रबंधकीय भाग माना जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट इज द अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में कर्मचारियों को मैनेज करना, उनका प्रबंध करना ही पर्सनल मैनेजमेंट में आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल। अब एचआर जो होता है कि मानव संसाधन मंत्रालय जिस तरह से है, उसी तरह से मानव संसाधन प्रबंध भी इसका कार्य करने के लिए बनाया गया होता है। Their strength in the organization under personal management, personal function is undertaken for employee satisfaction. संस्था में जो सेवीवर्गीय जो कर्मचारी वर्ग होता है उनके प्रबंध के अंतर्गत उन कर्मचारियों का काम के प्रति जो रवैया होता है या जो उनकी संतुष्टि का स्तर होता है, उन सभी का कुशल प्रबंध या जानकारी इकट्ठी करना एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जहाँ वह ये ध्यान रखते हैं कि उनके कर्मचारी काम से संतुष्ट हैं या नहीं है और उनकी आवश्यकताएं क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि सेवी वर्गीय प्रबंध के मुख्य फंक्शंस यानी कि उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं या कार्य होते हैं इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। जो पहला भाग है वो है इसका मार्जिनल फंक्शंस और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिव फंक्शंस। मार्जिनल फंक्शंस मीन्स प्रबंधकीय कार्य और दूसरा ऑपरेटिव फंक्शंस, इसका मतलब होता है संचालकीय कार्य। मार्जिनल फंक्शंस उसके कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण साधन होता है। इसमें व्यवसाय प्रबंध और प्रबंधकों का प्रबंध, कर्मचारियों का प्रबंध सब करता है। कि जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं, जो मार्जिनल फंक्शंस होते हैं, उसमें वो किन किन चीज़ों का प्रबंध करता है? वो बिजनेस का प्रबंध करेगा, वो प्रबंधकों का भी प्रबंध करेगा और कर्मचारियों का भी प्रबंध करेगा कि संस्था कैसे काम करेगी, कौन इसके हेड होंगे और कौन उनके एम्प्लॉयज होंगे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध के जो मोस्ट प्राइमरी फंक्शंस होते हैं उसमें सेविवर्गीय प्रबंध यानी पर्सनल मैनेजमेंट होता है। पर्सनल मैनेजमेंट ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब इनके जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला उनका जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है प्लानिंग करने का। सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। तो
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लानिंग करना क्या होता है। सेवी वर्गीय प्रबंध में नियोजन का कार्य बहुत जरूरी होता है, जिसका उद्देश्य प्रारंभ से ही सेवी वर्गीय कार्यों का निर्धारण करना होता है। क्या प्लान किया जाएगा? मैनेजमेंट क्या प्लान करेगा कि जो कर्मचारी हैं वो क्या काम करेंगे। ऑब्वियसली जब कार्य की प्रकृति निश्चित नहीं है तो हम कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे करेंगे। सेवी वर्गीय प्रबंध के संदर्भ में नियोजन का संबंध मानव शक्ति नियोजन, क्षतिपूर्ति की प्रवृत्ति, श्रम बाजार की परिस्थितियां और श्रमिक की मांग और उनकी फैसिलिटीज और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उन सबकी चीजों का निर्णय लिया जाता है। सेवी वर्गीय प्रबंधक जो होता है वो निर्णय करते हैं कि किन किन कार्यों और क्रियाओं को संपन्न करना है और उनके लिए क्या मेथड होगा। सबसे पहले कार्य निश्चित करेंगे, उसके बारे में योजना बनाई जाएगी। दूसरा जो जरूरी काम होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग का। संगठन एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर होता है और एक प्रोसेस भी होता है, जिसके माध्यम से उपक्रम में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन सबको कोरिलेट किया जाता है। तो सेवी वर्गीय प्रबंध में संगठन के अंतर्गत नियोजन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब काम की तो लिस्ट बना ली कि हमको A to Z या 1 से 10 ये सारे कार्य करने हैं एक निश्चित अवधि के अंदर। अब इनको करेगा कौन? तो जो संगठन होगा, ये संगठन क्या करेगा? हेड की नियुक्ति करेगा, अंडर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, उसे ही संगठन कहा जाता है। तीसरा कार्य होता है डायरेक्शन यानी निर्देशन। अब गाइडेंस कौन देगा? निर्देशन में आदेश और निर्देश जारी करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, कर्मचारियों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना शामिल किया जाता है। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनका तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कार्य सौंपना। जब काम तय हो गए, कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, तो अब कर्मचारी वहाँ क्या करेंगे? टाइम पास तो करेंगे नहीं। अब क्या किया जाएगा? उनको आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर दिए जाएंगे, डायरेक्शंस दिए जाएंगे, सलाह दी जाएगी, उनको एडवाइस दी जाएगी कि काम को किस तरह से किया जाना है। तो तीसरा जो काम होता है, चौथा काम होता है वो होता है कंट्रोलिंग। अब नियंत्रण क्या करना है? नियंत्रण कार्य का लक्ष्य यह ज्ञात करना होता है कि नियोजन द्वारा निर्धारित योजना का क्रियान्वयन हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कार्य के बीच में किसी तरह की कोई गलती हो रही है या काम सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसे तुरंत रोक दिया जाता है। इसी कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि कर्मचारियों के कार्य पर किसी तरह की निगरानी रखना है या काम के बीच में टोकना है, ऐसा नहीं। नियंत्रण के अंतर्गत होता है कि काम टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। कि दिन में 5 घंटे अगर काम किया जाना है तो सेवी वर्गीय या कर्मचारी वर्ग 5 घंटे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होता है। काम जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसी बन रही है, इन सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ पर निगरानी रखी जाती है। इसी को हम नियंत्रण मानते हैं।